जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल लॉस्ट इन स्टडीज में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 4 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एक क्विज के फॉर्म में करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो। और गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी आगे आने वाली और भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, अब अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। So here is the question number 1 on your screen. When was the Indian government issued an order called Office Memorandum? And the options are A. 31 December 1980, B. 13 August 1990, C. 25 October 1985 and D. 17 January 1992। तो दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। और गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि आपको इसका आंसर देने के लिए 10 सेकंड्स का टाइम मिलेगा। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, 13 August 1990। So guys, the Indian government issued an order called Office Memorandum on 13 August 1990। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। Apart from Lok Sabha and Rajya Sabha, who else constitutes the parliament? And the options are A. Chief Minister, B. President, C. प्राइम मिनिस्टर एंड डी. गवर्नर। तो दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, प्रेसिडेंट। So guys, apart from Lok Sabha and Rajya Sabha, President constitutes the Parliament। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन। In which year the government of India had appointed the second backward classes commission? And the options are A. 1980, B. 1990, C. 1979 and D. 1987। So guys, if you know the correct answer of this question, then you can text your answer in the comment section and your time starts now। टाइम अप दोस्तों। तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, 1979। So guys, the government of India had appointed the second backward classes commission in 1979। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। For how long can the Rajya Sabha delay a money bill? And the options are A. 14 days, B. 30 days, C. 25 days and D. 12 days। So guys, अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, 14 days। सो गाइज, द राज्य सभा कैन डिले अ मनी बिल फॉर 14 days। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन। Which body acts as the guardian of fundamental rights? And the options are A. Election Commission, B. Legislature, C. District Court and D. Supreme Court। So guys, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, सुप्रीम कोर्ट। सो गाइस, सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर।
What is the government formed by an alliance of two or more political parties called? And the options are A. Cooperative government, B. Cooperation government, C. Coalition government and D. Consensus government. So guys, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर आता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं and your time starts now. टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, coalition government. So guys, the government formed by an alliance of two or more political parties is called coalition government. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर and here is the question number 7th on your screen. The judges of Supreme Court are appointed by whom? And the options are A. Law Minister, B. Chief Minister, C. President and D. Prime Minister. So guys, if you know the correct answer of this question, then you can text your answer in the comment section and your time starts now. टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, प्रेसिडेंट. सो गाइस, द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एंड द ऑप्शंस आर ए. हेड ऑफ द स्टेट, बी. हेड ऑफ द पार्लियामेंट, सी. हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड डी. नन ऑफ दीज. सो गाइस, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप फ्रेंड्स, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, हेड ऑफ द स्टेट. सो गाइस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द स्टेट. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 9th ऑन योर स्क्रीन. द स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रेंजेस फ्रॉम एंड द ऑप्शंस आर ए. 70 to 90 ministers, B. 60 to 80 ministers, C. 80 to 100 ministers and D. 50 to 70 ministers. So guys, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं and your time starts now. टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, 60 to 80 ministers. So guys, the strength of the council of ministers ranges from 60 to 80 ministers. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 10th ऑन योर स्क्रीन. Which of the following institutions can make changes to the existing law of the country? And the options are A. The Parliament, B. The Supreme Court, C. The President and D. The Prime Minister. So guys, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं and your time starts now. टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, द पार्लियामेंट. So guys, the parliament is the institution which can make changes to the existing law of the country. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 11th आपकी स्क्रीन पर. Who among the following is a part of the political executive? And the options are A. District Collector, B. Home Minister, C. Director General of Police and D. Secretary of the Ministry of Home Affairs. तो दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, होम मिनिस्टर. सो गाइज, among all these options, होम मिनिस्टर इज अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 12th आपकी स्क्रीन पर. Who holds the most important and powerful position in the government? And the options are A.
president, B vice president, C speaker, and D prime minister. So guys, if you know the correct answer of this question, then you can text your answer in the comment section and your time starts now. टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी प्राइम मिनिस्टर. सो गाइस, प्राइम मिनिस्टर होल्ड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल पोजीशन इन द गवर्नमेंट. तो चलिए दोस्तों, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर. और ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर. टू फीचर्स ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम आर, एंड द ऑप्शंस आर ए इंडिपेंडेंट जुडिशरी, बी इंटीग्रेटेड जुडिशरी, C डिपेंडेंट जुडिशरी, एंड D बोथ A एंड B. सो गाइस, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर आता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी बोथ A एंड B. So guys, both independent judiciary and integrated judiciary are the features of Indian judicial system. तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 14 ऑन योर स्क्रीन. Who is the head of the government? And the options are A President, B Chief Justice of India, C Prime Minister, and D Governor. तो दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी प्राइम मिनिस्टर. सो गाइस, द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. गाइस, प्राइम मिनिस्टर को हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहा जाता है. और जैसा कि अभी आपने क्वेश्चन नंबर 8 में देखा होगा कि प्रेसिडेंट को कहा जाता है हेड ऑफ द स्टेट. तो आपको इन दोनों में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए और आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि हेड ऑफ द स्टेट किसे कहते हैं और हेड ऑफ द गवर्नमेंट किसे कहते हैं. क्योंकि गाइस, हेड ऑफ द स्टेट बोला जाता है प्रेसिडेंट को और हेड ऑफ द गवर्नमेंट बोला जाता है प्राइम मिनिस्टर को. तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर. एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 15 ऑन योर स्क्रीन. Which is the apex court of India? And the options are A the Supreme Court, B the Parliament, C the High Court, and D the District Court. तो दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द सुप्रीम कोर्ट. सो गाइस, द सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया. गाइस, एपेक्स कोर्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा कोर्ट. तो गाइस, सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे बड़ा कोर्ट है इंडिया का. आई होप गाइस आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और गाइस आपको ये वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी. तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें. सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और आज की इस वीडियो में बस इतना ही. फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ.